अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक बनाने लगा हूँ वो एक टॉपिक है तो थोड़ा डीप सा, ज़्यादातर लोगों की उसकी समझ नहीं आती, लेकिन तकरीबन वो बेसिक ही है। मैं भी आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप लूमियन में इंपोर्ट करते हैं या लूमियन लाइब्रेरी से आपने इसमें लैंडस्केप में आपने इंसर्ट किया है और उसको रिसाइज कर दिया है, या अपने हिसाब से उसका कोई जो है मॉडल के हिसाब से आपने कोई पौधा छोटा सा लगाया है, कोई फूल लगाया है, कोई गमला है, तो आप चाहते हैं कि सेम वही जो मैंने साइज सेट किया है, जो मैंने उसकी प्रॉपर्टी सेट की है, उसके जो पत्ते वगैरह और उसका कलर ये वो सब कुछ, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सेट करना उसके जो पूरी उसकी सेटिंग पे काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट, मैं भी आपके सामने एक ऑब्जेक्ट लगाता हूँ, अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये एक छोटा सा फूल लेता हूँ और मेरे जब मैं इसको नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट इसको जब पेस्ट करता हूँ तो ये बहुत छोटा सा होता है, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा छोटा है। मैं इसको जो है बड़ा करना चाहता हूँ, इसकी कलरिंग करना चाहता हूँ, इसकी मैंने सारी सेटिंग की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी दोबारा से अगर मैं यही वाला पौधा लगाऊंगा, इसको मैं रिसाइज़ कर देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ, इसको रिसाइज़ कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ा कर दिया और मैंने करवा दिया मूव करवा दिया। अभी मेरा तो काफ़ी टाइम लग गया कि इसकी सेटिंग में। अभी मुझे चाहिए कि यही वाला, ये सेम यही वाला पौधा मुझे 10-20 जगह पे चाहिए या 50, ये जितनी जगह पे भी मुझे चाहिए। लेकिन अगर मैं ये दूसरा पौधा लेता हूँ सेम इसी तरह का, ये वाला पौधा मैंने लिया था सेम इसी तरह का, ये वाला फूल, और मैं इधर से इसको जब यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो छोटा इसका साइज़ होगा तो वही आएगा। तो ये मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर मैं दोबारा इस पे शुरू हो जाऊँ कि इसकी कलरिंग करूँ, इसको रिसाइज़ करूँ, इसके पत्तों का कलर, ये वो सब कुछ जो भी मैं करूँगा। तो अभी करना क्या है कि मैं इसी की कॉपी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं इसी को कॉपी करूँ। तो आपने करना यहाँ पे बड़े ध्यान से आपने सुनना है करें, और यार वीडियो को लाजमी एक लाइक दे दिया करें, आपका कुछ नहीं जाता लेकिन चैनल का काफ़ी भला हो जाता है, लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचती है। यहाँ से आपने मूव का बटन प्रेस करना है और इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने आल्ट का बटन प्रेस कर लेना, आल्ट के बटन को आपने दबा के रखना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है दूसरी जगह पे, ठीक है। इसको पकड़ के आपने जिस जगह पे लगाना है तो वहाँ पे आपने इसको आल्ट को भी छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना है, ठीक है। तो अगर ये वाला, इसको आल्ट प्रेस करके आप जो है दूसरी एक कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जो पूरी की पूरे एक आपकी इन्वायरमेंट है या आपकी लाइटिंग का काफ़ी सारा सिस्टम है, ठीक है। तो आप उसको पूरे के पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरे के पूरे की सिलेक्शन कुछ कंट्रोल प्रेस करके रखें, कंट्रोल, और ये आपका पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जब सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से मूव का बटन प्रेस करें, आल्ट का बटन प्रेस करें और इन सब को यहाँ से आप जो है मूव करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये लाजमी पसंद आएगी। अब मेरा काम था एक आपको कंसेप्ट देना, ठीक है, कि आपने कैसे, इसी तरह सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे तो सब का यही प्रोसेस है। कोई अगर करेक्टर एनिमेशन है उसका भी यही प्रोसेस है, कोई व्हीकल है तो उसका भी यही प्रोसेस है। उसके बाद अगर कोई आपका मॉडल है तो मॉडल का भी यही प्रोसेस है कि आपने जब उसकी कॉपी करना है तो मूव वाला बटन, आल्ट वाला बटन प्रेस करके उसको मूव करना है तो आपका वो वाला ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।